नमस्कार, मैं सीता कुमारी, बिहार की बेटी, उड़ीसा की बहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको बीच बीच में अच्छे संदेश दे सकूं। ये चैनल का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जो समस्याएं हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। आज मैं आपके अंतराल भाग 2 कक्षा 12वीं का चौथा अध्याय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपना मालवा खाओ जारू सभ्यता। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभास जोशी जी, जिनका जन्म सन 1937 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वो एक महान पत्रकार थे और अपनी पत्रकारिता की दुनिया में उन्होंने नई दुनिया से शुरुआत की। जनसत्ता के वो एक संपादक रहे और उसी जनसत्ता के एक स्तंभ लेख में जो उन्होंने कागज का एक स्तंभ लेख है, जहां आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है अपना मालवा खाओ जारू सभ्यता। इस खाओ जारू सभ्यता का मतलब है कि औद्योगिक जो क्रांति है, जो विश्व का जो पर्यावरण है, उस पर लेखक ने चिंता जाहिर की है। यानी कि जो मालवा पहले जैसा नहीं रहा। लेखक का संबंध मालवा से ज़मीनी जुड़ाव था। लेखक सिर्फ मालवा को मादक धरती, डगडग रोटी, पग पग नीर से जाने जाते थे। यानी ये पहले का मालवा कुछ और था और अब का मालवा कुछ और ही है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से बता रहे हैं कि मालवा की जो संस्कृति सभ्यता थी, जो डगडग रोटी, पग पग नीर वाला जो मालवा था, अब वो नहीं दिखने को मिल रहा है। अब मालवा पूरी तरह बदल गया है। न पहले की तरह नदियाँ बह रही है, न पहले की तरह खेत खलिहान है, न पहले की तरह संस्कृति, कला और वहाँ की जो धर्म है वो सब बदल जा रहा है। इसका एक ही कारण है औद्योगिक क्रांति। यानी कि नई नई फैक्ट्रियों का लगाना, बावरियाँ, कुएं, तालाब को भर देना और उनको भर कर ज़मीन से पानी निकालना। लेखक इन्हीं बात से चिंतित हैं। लेखक का जो अनुभव था पहले, अब उनका अनुभव कुछ और ही वहाँ दिख रहा है मालवा प्रदेश में। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि मालवा पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल गया है और पूरे विश्व के लिए उन्होंने पर्यावरण की चिंता जताई है। उन्होंने बताए हैं कि कैसे पर्यावरण बदल रहा है। तो चलिए मैं पढ़ के बताती हूँ कि लेखक क्या कह रहे हैं इस पाठ में। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा मादक धरती, गहन गंभीर, डगडग रोटी, पग पग नीर। अब के मालवा नदी नाले सूख गए हैं। पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाओ जारू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। इस खाओ जारू सभ्यता यूरोप, अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी जो चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाओ जारू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ जारू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश को पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायने में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। यानी कि लेखक पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो औद्योगिक सभ्यता है, संस्कृति है, वो सब बदल गया है। तो बच्चों, में इस पाठ में अपना मालवा खाओ जारू सभ्यता में जो मैं आपको बीच में संक्षेप में समझाई हूँ, इस पाठ को पूरा अध्ययन करें अच्छे से। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप कर सकते हैं और 4 नंबर इसमें आप कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अब मालवा में वैसा पानी नहीं मिलता जैसा गिरा करता था, इससे क्या कारण है। दूसरे प्रश्न है आपका,
हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी में नाले बना रही है। ये तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज आप देख रहे जो फैक्ट्रिया जो लगते, बड़े बड़े फैक्ट्री जो लगते हैं, इसके गंदे पानी कहाँ जाते हैं? नदी में जाते हैं। इसी कारण नदी के तालाब के पानी गंदे हो रहे हैं, गंगा यमुना सब दूषित हो रही है। तीसरा प्रश्न आपका है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह अब उजाड़ की असभ्यता है? आप इससे क्या सम्मानते हैं? धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका को क्या भूमिका है? इसके टिप्पणी करें। क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित होगा, पर्यावरण विनाश के कगार पर जाएगा, तो धरती का वातावरण बदलेगा ही, गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी, ध्रुव पे जो बर्फ़ हैं वो पिघल जाएगा, तो पर्यावरण बदल रहा है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ये बन जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ये है, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है, खा उजाड़ सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार इस पार्ट से आपको कुल 4 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी अंतराल भाग 2 से कुल मिलाकर 12 नंबर के प्रश्न होंगे आपके, जो कि 4 अध्याय हैं, जिनमें से 3 अध्याय आप पढ़े हो और उनमें से 3 अध्याय में से 12 नंबर आपको लाने हैं। तो बच्चों, अंतराल भाग 2 का जो 3 लेसन थे वो कंप्लीट हो गया है, यानी 12 नंबर हम यहाँ से भी ले आए हैं, यानी कुल मिला के आपके 64 नंबर हो गए। अब हम 34 नंबर पे आपका बात करेंगे, जो कि अंतराल भाग 2 कक्षा 12वीं से हम पढ़ेंगे, जिसमें गद्यखंड और पद्यखंड दोनों हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।